क्या महेश, कैसे हो महेश दास? पहचाना मुझे? देखिए, आप हमें हमारे असली नाम, पुराने नाम महेश दास से संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें बहुत पहले से पहचानते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आज शाम तक तुम पहचान लोगे कि मैं कौन हूं। बादशाह इनायत खान, आप हमारे पड़ोसी मुल्क के बादशाह हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ कभी भी पड़ोसी की तरह पेश नहीं आते। पेश आप एकदम दुश्मन की तरह आते हैं, पता नहीं क्यों। अरे अकबर मियां, दुश्मनी तो आप हमसे कर रहे हैं। आप अपने जासूसों को अपनी सरहद से हमारे मुल्क में घुसाते रहते हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। और कई बार हम आपसे कह चुके हैं, पता नहीं आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। वो लोग जासूस नहीं है, वो तो हमारी सरहद पर जो गांव है उसके रहने वाले भोले भाले लोग हैं, जिन्हें आप जासूस समझ रहे हैं और जिन्हें जासूस समझकर आपने अपनी कैद में रख लिया। इनायत खान जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके और हमारे राज्यों के बीच जो सरहद है उसके आसपास बहुत गांव है। तो होता यूं है कि हमारे राज्य के जो गांव हैं, उस गांव में रहने वाले लोग, भोले भाले लोग, गाय बकरी चराते चराते गलती से आपके राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और आपके सैनिक जबरदस्ती उन्हें पकड़कर आपके सामने जासूस बनाकर पेश करते हैं और आप उन्हें कैद खाने में डाल देते हैं। और यही नहीं जहांपना, इनायत खान जी के सैनिक हमारे सरहद के गांव से लोगों का अपहरण कर उसे जासूस बताकर कैद कर लेते। लाहौल भी अकबर, ये बात तो सरासर झूठ है। शांति रखिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, यही बात हम आपको शांति से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लोग जासूस नहीं है, आप उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दीजिए बस। अरे मियां अकबर, अरे हमारे सिपाहियों ने कहा कि वो जासूस हैं तो जासूस हैं, हम उन्हें आजाद नहीं कर सकते। इनायत खान जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके सिपाही झूठ को सच बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। जहां सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और वही इनके सिपाही कर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं इनायत खान जी के हमारे लोगों को आजाद कर दीजिए। अरे बीरबल जी, हम उनको आजाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बादशाह इनायत खान, आप हमें जंग के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम अकबर जी, एक बात बता दें हम आपको, जंग का आगाज तो हम करेंगे, हम आपके कैद जासूसों का सर कलम करके। जहांपना, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। बाहर एक फरियादी आया है। अरे हम इतने जरूरी मसले पर यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप, लेकिन हम बादशाह हैं तो अपनी आवाम की वजह से ही हैं। भेजिए, भेजिए फरियादी को अंदर भेजिए। दुहाई हो जहांपना, मैं तो लुट गया जहांपना, बर्बाद हो गया। मेरा नाम मोहन है, गांव से खेती बाड़ी बेचकर आपके नगर में व्यापार करने आया था जहांपना। आज तीसरे पहर जब मैं शिव मंदिर में सो रहा था तो एक लुटेरा मुंह पर कपड़ा बांध कर आया जहांपना और मेरी धन से भरी हुई पोटली लेकर भाग गया। बर्बाद कर दिया मुझे तो। इस नगर में आपका कोई दुश्मन है? किसी पर शक है आपको? हुजूर, पूरा यकीन है, क्योंकि जब वो लुटेरा मेरी पोटली लेकर भाग रहा था तो उसके मुंह पर बांधा हुआ कपड़ा हट गया था और मैंने उसकी शक्ल को साफ साफ देख लिया था, मगर मैं रोक नहीं पाया जहांपना। बहुत खूब, तो बताइए कौन है वो लुटेरा? जहांपना, वो लुटेरा बीरबल जी है।
कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? बीरबल ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जहां पना मैं इन्हीं के गांव का हूं। गांव में हमेशा मुझसे दुश्मनी रखते थे। मेरे द्वारा दिया गया उधार न देने की वजह से मैंने इनके खिलाफ एक दिन गांव में पंचायत बुला ली, और जहां पना उसी दुश्मनी का बदला आज इन्होंने मुझे लूट कर ले लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। ये हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। बीरबल ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और वैसे भी बीरबल को कैसे पता होगा कि आप अपनी सारी रकम की पोटली लेकर शिव मंदिर में मौजूद थे? जहां पना जब मैं खेती बाड़ी बेचकर गांव से निकला तो मुझे लगा कि बीरबल जी अब तो नौरतन बन गए हैं, तो व्यापार में मेरी मदद करेंगे। और आज सुबह जब मैं इनसे मिला तो बीरबल जी, मैंने अपने गांव से सारी खेती बाड़ी बेचकर अपनी सारी जमा पूंजी पोटली में रख के उस शिव मंदिर में रुका हुआ हूं। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपके इस राज्य में मेरा व्यापार हो जाएगा और रहने खाने का ठिकाना हो जाएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी हुजूर। मोहन, तुम हमारी पुरानी दुश्मनी को भूल सकते हो, हम नहीं। तब हम महेश दास थे, लेकिन अब हम बीरबल हैं, राजा बीरबल। और हम तुम्हें इतना बर्बाद करेंगे कि इस राज्य में तुम व्यापार नहीं करोगे बल्कि भीख मांगोगे। भीख। और जहां बना आखिर इन्होंने मुझे भिखारी बना ही दिया। बीरबल, आज सुबह आप इनसे मिले थे? ये सही कह रहे जाप। हम इन्हें आज बाजार में मिले थे, लेकिन उसके बाद का जो वाक्य इन्होंने बताया वो सरासर झूठ है। इन्होंने बाजार में हमसे मिलकर कहा था कि शाम तक हम इन्हें पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। अब हम इन्हें पहचान गए। ये वही है जापर जिन्होंने हमारे खिलाफ हमारे गांव में पंचायत बुलाई थी और हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन जहां पना हो सकता है कि मोहन का अभी का इल्जाम झूठा ना हो। राजा बीरबल को यह साबित करना होगा कि आज तीसरे पहर इन्होंने मोहन को नहीं लूटा। बलदेव जी, अव्वल तो हमें मोहन को लूटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चापना का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम साबित करें, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। जनाब, आप सब जानते हैं कि मित्र तानसेन कुछ दिनों के लिए संगीत समारोह के लिए गए हैं और उनका कक्ष खाली। आज दरबार में बहुत काम था, हम थक गए थे, इसलिए दिन के दूसरे पहर हम मित्र तानसेन के कमरे में ही जाकर सो गए और सीधे शाम को उठे। राजा बीरबल, कोई भी आदमी सोने का बहाना करके किसी को भी लूट सकता है। बिल्कुल बलदेव जी, कोई भी आदमी बहाना करके लूट सकता है, लेकिन हम बहाना नहीं कर रहे। जापना, जब हम मित्र तानसेन के कक्ष में आराम करने के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि वहां शहजादे सलीम, बासु और लड्डू उधम मचा रहे। हमने इन तीनों से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि हमें आराम करना है, तो कुछ देर के लिए ये लोग बाहर जाकर खेले। ये बाहर तो चले गए जापना, लेकिन जाते जाते इन्होंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और भाग गए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लड्डू, मैं छुपता हूँ, तो मुझे ढूंढना है। और फिर शाम को राजा दरबान आए, दरवाजे की कुंडी खोली, हमें जगाया और हमसे कहा कि जहांपना हमें बुला रहे। राजा दरबान, जी जी जहांपना, जब हम बीरबल जी को शाम को जगाने के लिए गए थे तो उनके कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद था। बीरबल जी, बीरबल जी, लीजिए। अब बलदेव जी, हमें ये बताइए कि जब दिन के दूसरे पहर में हम सो रहे थे और चौथे पहर में राजा दरबान ने आकर हमें जगाया, तो तीसरे पहर में हम महल से एक कोस दूर शिव मंदिर में जाकर मोहन को कैसे लूट सकते थे? जहांपना, तानसेन के कमरे में भी खिड़की है। हो सकता है कि राजा बीरबल उस खिड़की से निकलकर इन्होंने मोहन को लूटा
और उसके बाद उसी खिड़की के सहारे उस कमरे में वापस चले गए। हाँ हुजूर, हाँ। बिल्कुल सही कहा बलदेव जी ने। कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि खिड़की से बाहर जाकर वापस खिड़की से कमरे में आ सकता है, लेकिन बलदेव जी आप भूल गए कि मित्र तानसेन को जहांपनाह ने हिदायत दी थी कि वो अपने कमरे की खिड़की अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बंद रखे। वो क्या है कि मित्र तानसेन रात भर गा गा कर रियाज करते रहते थे और जहांपनाह की नींद टूट जाती थी। हाँ, वो तो हमेशा बंद रहती है। इसलिए जब से जहांपनाह ने कहा है मित्र तानसेन के कमरे की वो खिड़की दोनों तरफ से बंद है, अब बंद खिड़की में से बाहर जाकर अंदर कैसे आए, ये कला आप हमें सिखा दी। हाँ याद आया मुझे, बिरबल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खिड़की अंदर बाहर से बंद रहती है, उस वक्त भी बंद थी जब मैं लड्डू के साथ लुका छुपी खेल रहा था, नहीं तो वो खिड़की खोल के मैं तानसेन जी के कमरे में जाकर छुप जाता। अरे ये तो तानसेन जी के कमरे की खिड़की है, जब तक वो जिंदा है ना अंदर बाहर दोनों तरफ से ये बंद ही रहेगी। और जहांपनाह सबसे बड़े गवाह तो हैं महल के मुख्य द्वार के पहरेदार। अगर हम दिन के किसी भी समय महल से बाहर जाते या अंदर आते तो उन्होंने हमें देख लिया होता। आप उनसे पूछ सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लीजिए, 3 लोगों की गवाही ये साबित कर रही है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो झूठ है। इस तरह हमारे दरबार में आकर झूठ बोलने की सजा हम अब आपको देंगे। हम आपको 1 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाइए इन्हें। जहांपनाह, बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। छोड़। अरे बच्चा इनायत खान, आप यहाँ पर कैसे अचानक? जहांपनाह वो जासूसी के मुद्दे के लिए। जासूसी। हाँ। तो बादशाह इनायत खान, बताइए हमें, आप हमारे लोगों को आजाद कर रहे हैं या नहीं? बादशाह अकबर, हम आपके आदमियों को सिर्फ एक शर्त पे आजाद कर सकते हैं। कैसी शर्त? तो बादशाह अकबर, हमने बीरबल के अकलमंदी के बहुत चर्चे सुने। अगर रजिस्टर मोहन के लगाए इल्जाम में बीरबल जी ने खुद को बेगुनाहगार साबित कर दिया, ठीक उसी तरह से बीरबल अगर खुद को गुनाहगार साबित कर दे तो हम आपके आदमियों को आजाद कर देंगे। ये कैसी वाहियात शर्त है? बीरबल जी, आप ही ने कहा था झूठ को बदला जा सकता है, सच को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा सकता है। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम आपके आदमियों को आजाद कर देंगे। बोलिए अकबर जी, शर्त मंजूर है? जहांपनाह अगर हमारे बेगुनाह लोगों को आजाद करवाने और उनके परिवार के आंसू पोंछने की यही शर्त है तो हमें शर्त मंजूर है। लेकिन बीरबल जी, आपको इसके लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिलेगी और ऊपर से शर्त ये है कि जिन जिन लोगों का बयान आपने खुद को निर्दोष साबित करने में लिया है उन लोगों का बयान बदलना नहीं चाहिए। हमें ये भी मंजूर। लेकिन बीरबल, आप ये साबित करेंगे कैसे? मतलब इतने से वक्त में 1 कोस की दूरी को तय करना, एक खिड़की, एक दरवाजा जो दोनों बाहर से बंद हैं, ये सारी हकीकत जानने के बाद आप ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे करेंगे?
तो बताइए बीरबल, खुद को गुनहगार साबित करने के सबूत ढूंढ लिया आपने? अभी तक तो नहीं जा पाना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कब बीरबल, कब तक ढूंढेंगे? वक्त की मियाद पूरी हो जाएगी तब? ऐसा ना हो कि अकलमंद बीरबल पहली बार हार जाए। तो बताइए बीरबल, खुद को गुनहगार साबित करने के सबूत ढूंढ लिया आपने? अभी तक तो नहीं जा पाना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कब बीरबल, कब तक ढूंढेंगे? वक्त की मियाद पूरी हो जाएगी तब? ऐसा ना हो कि अकलमंद बीरबल पहली बार हार जाए। बादशाह जलालुद्दीन अकबर, अमान यहाँ शाम हो गई। अब तक तो आपके अकलमंद और अजीज बीरबल ने खुद को गुनहगार साबित होने का सबूत तो ढूंढ ही लिया होगा। इनायत खान जी, हमें अफसोस है कि रुक जाइए जाफना। रुक जाइए जाफना, हम आपका सर कभी झुकने नहीं देंगे। इनायत खान जी, हम अपने गुनहगार होने का सबूत देने के लिए तैयार हैं। सच 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 बीरबल? जी हाँ जाफना, लेकिन आपको हमारे साथ मित्र तानसेन के कक्ष के पास चलना होगा और वहां हम साबित कर देंगे कि मोहन को हमने ही लूटा और हम ही गुनहगार। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। जावना, हमने आपसे कहा था कि हम इस कक्ष में सो रहे थे। शहजादे सलीम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये जो एकमात्र खिड़की है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ से बंद रहती है, इसलिए बाहर जाने का कोई चारा नहीं था। लेकिन जावना, हम बाहर गए थे। ये है मित्र तानसेन के कक्ष का दरवाजा, ये है उसी कक्ष की खिड़की। ये हम जानते हैं, हम वाकिफ हैं इस बात से बीरबल। जावना, हमने आपसे कहा था कि हम इस कक्ष में सो रहे थे। शहजादे सलीम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये जो एकमात्र खिड़की है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ से बंद रहती है, इसलिए बाहर जाने का कोई चारा नहीं था। लेकिन जावना, हम बाहर गए थे। जब दरवाजा बाहर से बंद था, खिड़की बाहर से बंद थी, तो आप बाहर गए कैसे थे? इसी खिड़की से जा। अरे बीरबल, साफ साफ हमें दिख रहा है और हमें पता भी है उस वक्त भी ये खिड़की बाहर से बंद थी। एक बाहर से बंद खिड़की से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? अभी बताते। से इस खिड़की से हम बाहर गए जापन और हमने चोरी की। वाह बीरबल वाह, शातिर चोर हैं आप। आपने साबित कर दिया कि आपने चोरी की। लेकिन बीरबल जी, ये तो मैंने देख लिया कि आप अंदर से बाहर गए, लेकिन जब बाहर से अंदर गए तो अंदर से बाहर की कुंडी कैसी लगी? चलिए ये भी आपको करके दिखाते हैं। अब हम देखिए कमरे के अंदर है और ये खिड़की बंद।
देखा आपने, देखा, इस तरह आई बात समझ में आपके। चोरी बीरबल ने ही की। वाह, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। आइए आइए आइए। वाह वाह बीरबल, वाह। आप जरूर पिछले जन्म में चोर रहे होंगे। किस खूबसूरती से आपने साबित किया है कि आप ही गुनहगार हैं। लीजिए इनायत खान, सब कुछ साबित हो गया। गुनहगार आपके सामने खड़ा है। अब तो हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। रुकिए बादशाह अकबर जी, माना बीरबल जी कि आप खिड़की से बाहर गए, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि महल के पहरेदारों ने आपको महल के अंदर और बाहर आते हुए देखा नहीं? वो भी बताते हैं आपको इनायत खान जी। हम महल से बाहर इस पोशाक में गए नहीं, कुछ इस तरह से गए थे। हम ये पहन कर गए थे। अब ये मत कहना कि हम आपको ये पहन कर दिखाएं। हम ये और इसके साथ ये पाजेब, लहंगा, ओढ़नी ओढ़ कर महल से बाहर गए। महल के मुख्य द्वार के पहरेदारों को लगा कि कोई स्त्री है जो महल से बाहर जा रही है। महल से बाहर जाने के बाद हमने मर्दाना कपड़े पहने, नकाब ओढ़ा, शिव मंदिर गए, मोहन को लूटा, लेकिन ऐन वक्त पर हमारे चेहरे से नकाब खिसक गया और मोहन ने हमारा चेहरा देख लिया। उसके बाद फिर से हमने ये जनाना कपड़े पहने, महल के मुख्य द्वार से घूंघट ओढ़े हुए अंदर आए। महल के मुख्य द्वार के पहरेदारों को लगा कि कोई स्त्री है जो महल के अंदर जा रही है। हम इस खिड़की से दोबारा अंदर आए, कपड़े बदले, खुद के कपड़े पहने, स्त्री वाले कपड़े को पोटली में लपेट के यहाँ रख दिया और बड़े आराम से आकर इस बिस्तर पर लेट गए। दिन के चौथे पहर जब राजा दरबार दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आए तो हम यहाँ आराम से सो रहे थे। इस तरह से की हमने ये चोरी। ये अब तो साबित हो गया कि गुनहगार यही हैं, चोरी इन्होंने ही की है। चलिए छोड़िए हमारे लोगों को। वाह बीरबल जी, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह, आपने खुद को गुनहगार साबित कर दिया, वो भी सबूतों के साथ। तो क्यों ना गुनहगार बीरबल को उनके गुनाहों की सजा दी जाए।